जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे साथियों, यूजीसी ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। उस बदलाव के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे मैंने पहले इसी टॉपिक के ऊपर एक बार वीडियो बना दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे कि सर ऑथेंटिक सोर्स के बेस पर आप वीडियो बनाओ। तो आज मैं प्यारे साथियों, यूजीसी के द्वारा जो एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है ना, उसके ऊपर ऑथेंटिक सोर्स के बेसिस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको यूजीसी से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेगी और ऑथेंटिक सोर्स के बेसिस पर मिलेगी। तो आप यदि हायर एजुकेशन से जुड़े रहना चाहते हो, आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट के संबंध में कोई भी नया अपडेट आता है उससे जुड़े रहना चाहते हो, तो एक बार अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो, बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। ठीक है। अब ये जो बदलाव हुआ है ना, ये हुआ है प्यारे साथियों मिनिमम पासिंग मार्क्स के सिस्टम में। अब तक मिनिमम पासिंग मार्क्स का सिस्टम बना हुआ था, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ब्रीफ में बता देता हूँ मैं आपको। अब तक मिनिमम पासिंग मार्क्स का सिस्टम क्या बना हुआ था कि यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फर्स्ट पेपर में भी मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने हैं और आपको सब्जेक्ट में भी मिनिमम 40% मार्क्स लेके आने हैं। यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको फर्स्ट पेपर में मिनिमम 35% मार्क्स लेके आने हैं और आपको सब्जेक्ट में भी मिनिमम 35% मार्क्स लेके आने हैं। मतलब आपको फर्स्ट पेपर में भी मिनिमम पासिंग मार्क्स का जो क्राइटेरिया है उसे क्वालिफाई करना है और सब्जेक्ट में भी आपको जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है उसे क्वालिफाई करना है। यदि आप दोनों पेपर का जो मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया है उसे क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद में प्यारे साथियों आप रिजल्ट में शामिल होते थे, फिर उसके बाद में आपकी मेरिट बनती थी, जिसके बेस पर आपका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई होता था। ठीक है, ये अब तक मिनिमम पासिंग मार्क्स का सिस्टम था, लेकिन यूजीसी ने अब इसे बदल दिया है, जो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। देखो, ये जून 2023 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, जो आप यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन नाम से मिल जाएगा और इसको हम स्क्रॉल करते हुए पेज नंबर 17 पर चलते हैं। ठीक है, आप भी एक बार जाके देख लेना पेज नंबर 17 पर, यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके पेज नंबर 17 पर पहुंचना। और जैसे हम पेज नंबर 17 पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर पेज नंबर 17 पर पॉइंट नंबर 14 है। यहाँ पर ये पॉइंट नंबर 14, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है, अब इसका जो स्टेप 3 है ना, इसको पढ़ना है आपको। स्टेप 3 को पढ़ो प्यारे साथियों। In order to be considered for JRF and eligibility for assistant professor and for assistant professor, the candidate must have appeared in both the papers and secured at least 40% aggregate marks in both the papers। यहाँ पर ये जो लाइन है ना प्यारे साथियों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Taken together for general EWS category candidate and at least 35% aggregate marks in both the paper taken together for all candidate belonging to reserve category SC ST OBC। तो इन दोनों को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। इन अंडरलाइन जो लाइनें हैं इनसे आप समझ गए होंगे कि क्या बदलाव हुआ है। ठीक है प्यारे साथियों, अब एग्रीगेट का सिस्टम कर दिया है कि यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दोनों पेपर में एग्रीगेट मिनिमम 40% का स्कोर करना है, और यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दोनों पेपर में मिनिमम 35% का मार्क्स, मिनिमम 35% एग्रीगेट मार्क्स का क्राइटेरिया क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो ये दो बड़े बदलाव हुए कि यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दोनों पेपर में मिनिमम 40% एग्रीगेट मार्क्स लेके आने हैं, और यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दोनों पेपर में मिनिमम 35% एग्रीगेट मार्क्स लेके आने हैं। अब एग्रीगेट जो शब्द है ना, ये प्यारे साथियों हमें दोनों पेपर को मिलाकर बात कर रहा है। आप एग्रीगेट का जब गूगल के ऊपर सर्च करोगे अर्थ, तो वहां पर कुल संपूर्ण योग की बात की जाएगी।
इसका मैं एक प्यारा सा एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ। पहले एग्रीगेट की जगह पर प्यारे साथियों इंडिविजुअल शब्द देखने को मिलता था आपको। इंडिविजुअल शब्द है जो अलग अलग पेपर की बात करता है, और जो एग्रीगेट शब्द है ना, वो दोनों पेपरों की बात कर रहे हैं। अब मैं इसका एक प्यारा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज, सेकंड ईयर की परसेंटेज, थर्ड ईयर की परसेंटेज, ये हमारी एग्रीगेट होती है, और जो हमारी फाइनल तीनों को एवरेज मिलाकर जो बनती है ना, वो हमारी एग्रीगेट परसेंटेज होती है। जो यूजीसी नेट का मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मास्टर डिग्री में आपके एग्रीगेट 55% मार्क्स होनी चाहिए यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, और यदि आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके मास्टर डिग्री में एग्रीगेट मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। तो वो जो मास्टर डिग्री में एग्रीगेट परसेंटेज का जो शब्द है ना, वो किसको बता रहा है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की जो एवरेज परसेंट है ना, दोनों की कुल मिलाकर आपकी एवरेज परसेंटेज 55% होनी चाहिए, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के मिलाकर आपकी एग्रीगेट परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? 50% होनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, जो इंडिविजुअल शब्द था वो हट गया, जो अलग अलग पेपर की बात करता था, अब उसकी जगह एग्रीगेट शब्द आ गया जो दोनों पेपर की कंबाइंड बात कर रहा है। ठीक है, बाकी आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा, और यदि आप हिंदी मीडियम से ना, तो भाई इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करो, और वहां पर इस वाले पोर्शन को आप स्कैन करना, कॉपी करके, और ट्रांसलेटर से चेंज कर लेना, वहां पर आपको पता चल जाएगा। और इतनी भी जरूरत नहीं है, आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हो तो गूगल पर आप इस वाली लाइन को ट्रांसलेट करके देख लो। ठीक है, यहां से आपको पता चल जाएगा। इतने भी नहीं करना चाहते हो तो इंडिविजुअल शब्द और एग्रीगेट शब्द, इन दोनों का अर्थ देख लो ट्रांसलेटर से, वहीं से आपको सारी बातें पता चल जाएंगी। ठीक है, देखो यहां पर लिखा हुआ है टुगेदर नंबर ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी कैटेगरी हु सिक्योर एट लीस्ट 35 एग्रीगेट मार्क्स इन द बोथ द पेपर्स टेकन टुगेदर फॉर एससी कैटेगरी फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यहां पर वो आगे की बात लिखी हुई है, लेकिन ये वाली बात है जो भी हमें इसी के बारे में बता रही है। ठीक है, तो ये प्यारे साथियों एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, लेकिन अब पता चल चुका है प्यारे साथियों। अब आप इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, और इसके ऊपर विश्वास करो, क्योंकि है जो ये ओरिजिनल 100% ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। आप यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करके वहां पर भी पेज नंबर 17 पर 14 नंबर पॉइंट में स्टेप 3 में जाकर ये पढ़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए, और आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, और आपके जितने भी जिगरी दोस्त हैं उनके साथ जरूर शेयर करो।